दुर्योधन दुशासन जैसे। ठीक है। वो मरने के बाद तो उसका संस्कार तो परिवर्तन नहीं हुआ ना, उसकी आत्मा का संस्कार परिवर्तन तो नहीं हुआ ना। तो वो मरने के बाद तो सूक्ष्म जगत में भी वो हाहाकार मचाएंगे ना, सूक्ष्म जगत में जो मरने के बाद तो अंतमति सोगति जाते हैं ना, सूक्ष्म ही बनेंगे ना। बिल्कुल भूत प्रेत बन के ऐसे भटकेंगे ना, क्या बनेंगे? बिल्कुल सत्य बात। अंतमति सोगति कहाँ जाएंगे? जन्म तो बाद में ऐसे लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्म की थियरी ऐसे ऐसे बहुत पाप करते हैं। हाँ। तो ऐसे लोगों को जन्म लेते लेते बहुत मुश्किल होती है, और मरने के बाद भी ऐसे लोग ही उसको पकड़ते हैं। जो सब्टल वर्ड है उसमें भी सूक्ष्म में ऐसी नेगेटिव भी आत्मा है, पॉजिटिव भी आत्मा है। क्या बाबूजी ऐसा सिस्टम नहीं है कि ऐसे आसुरी कर्म वाले सीधे जानवर योनि में चले जाएं और नेक्स्ट जन्म उनके जानवर में ही हो, जब तक वो पाप ना भोगते तब तक जानवर ही बनते हैं? ऐसी व्यवस्था थी पहले कि बहुत पाप, आत्मा बहुत पाप करती तो आत्मा की कैपेसिटी डाउन हो जाती है, फिर ये 84 लाख योनि में आत्मा भटकती थी। ये पहले प्रोसीजर थी, ठीक है। मगर अभी धीरे धीरे बदल गई ना। मगर एक साल में तो कोई 1-2 जन्म में तो नहीं जाएगी ना, उसको बहुत समय लगता है परिवर्तन आत्मा की स्टेज डाउन होने में। तो मैं ये कहता हूं कि देखो, कोई भी चाहे धर्म हो या नात जात हो, इसका लड़ाई झगड़ा या युद्ध ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। केवल ज्ञान एक सॉल्यूशन है। क्या? परम सत्य ज्ञान। आत्माओं को थियरी ऑफ कर्म समझाना चाहिए। तुम आत्मा चाहो तो आत्मा अपना मित्र है, अपना दुश्मन है, ये समझाना चाहिए। तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम आत्मा से चाहो तो परमात्मा बन सकते हो। ठीक है। ज्ञान से, केवल ज्ञान से। ठीक है। ज्ञान से संस्कार परिवर्तन आएगा। ठीक है। ज्ञान से ही आत्माओं का या दुनिया का परिवर्तन होता है। ठीक है। युद्धों से कभी भी धरती पर परिवर्तन नहीं होता। अगर महाभारत का युद्ध के होने के बाद क्या आत्मा तो रिबॉर्न होकर आ गई ना सभी? उन आत्माओं का क्या हाल? जो महाभारत के युद्ध में जो मरे, महाभारत के बाद तो दुनिया की हालत क्या खराब हुई, क्योंकि इसके अंदर तो बड़े बड़े अस्त्र यूज हुए ना। जैसे आज के परमाणु बम है, तो उसी टाइम जो युद्ध हुए तो वो परमाणु बम युद्ध जैसा ही था। एक ही तीर निकलता, उसमें से हजारों तीर बन के और हजारों को घायल कर देंगे, आग लगा देते, ये करते। महाभारत के युद्ध में भी परमाणु युद्ध जैसी हालत, तो वायुमंडल भी खराब हुआ। और जो चाहे कोई भी मरा, चाहे दुर्योधन जैसी आत्माएं मर गई, मगर उसकी आत्माओं में तो अंतमति सोगति हुई ना। जो महाभारत के युद्ध में जो भी मरा, हम आत्माओं की बात करते हैं। कोई अच्छे भी मर गए होंगे, कर्म के संचित कर्म के हिसाब से अच्छे भी मर गए होंगे, पीस गए होंगे। मेरा ये पर्सनली मानना है, ये स्थूल युद्ध का कोई भी मतलब नहीं है। एक्चुअली युद्ध ज्ञान और अज्ञान का होना चाहिए, आत्माओं का परिवर्तन होना चाहिए। युद्धों से परिवर्तन नहीं होता दुनिया में। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। स्थूल युद्ध से परिवर्तन नहीं होता। बाद में तो कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, लोगों को शांति देने के लिए यज्ञ भी होते हैं, मगर वो आत्माओं का क्या होगा? जो महाभारत के युद्ध में या कोई भी युद्ध, एग्जांपल सबके युद्ध की बात करता हूं, जब युद्ध के अंदर मरते हैं या जलते मरते हैं, कोई भी आत्माओं की अंतर्मति गतिस्थिति होती है, तो वो आत्माओं की तो सद्गति नहीं हुई ना, आत्माओं में सुधार तो नहीं हुआ ना। सद्गति माना सुधार। आपका कहने का मतलब ये है कि जो आत्मा जिस अवस्था में मृत्यु हुई अज्ञान अवस्था में, वही अज्ञान अवस्था में फिर से जन्म होगा, उसको एक नया चांस मिलेगा नया कैरेक्टर बनने के लिए और अपने आप को बदलने के लिए। अगर वो व्यक्ति ने अपने आप को, उस आत्मा ने फिर से अपने आप को नहीं बदला और वही अपने दुर्गुण का ही प्रचार प्रसार करता रहा, तो फिर वो जीवन मृत्यु और इस चक्र से वो बाहर नहीं निकलेगा और समाज का जो है पतन होगा, समाज सुधरेगा नहीं।